अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम। अच्छा, आप लोग को अंदाज़ा है कि आज की मुमकिन मस्जिद का हमारा जो मौजू है, दिस इज़ अबाउट हाउ टू स्टॉप लिविंग इन द पास्ट। तो मेरा आप लोग से एक क्वेश्चन ये है, हम आज की मजलिस का इस तरह आगाज़ करते हैं कि आप लोग अपनी राय का पहले इज़हार कीजिए कि लोग अपने पास्ट में या माज़ी में रहना क्यों पसंद करते हैं? आप अपने आंसर चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। या माइक खोल के भी बात कर सकते हैं इफ एनीवन वांट्स टू। जी, बिल्कुल। अच्छा, तो हम चंद सेकंड इंतजार कर लेते हैं कि किसके जवाब आते हैं हमारे पास जी। और फिर देन वील गो फॉरवर्ड। अच्छा, तो फैसल भाई आप रीड आउट कर सकते हैं रिस्पॉन्सेज अगर हैं हमारे पास? जी मैं पढ़ सकता हूँ, लेकिन मेरे पास सिर्फ अपने ही रिस्पॉन्स है। जी, अभी रिस्पॉन्स आया नहीं। अच्छा, ठीक है। मेरा रिस्पॉन्स है कि पास्ट वाज बेटर देन प्रेजेंट। ठीक है। ठीक है। अच्छा, पास अब वाज जैसे जी, गो अहेड प्लीज, बिल्कुल बोलिए बोलिए। अच्छा, अब जैसे कि आप लोगों ने हम इसी टॉपिक के फ्लायर को देखा है, तो उसमें आप देख रहे हैं कि उस फ्लायर में एक गाड़ी बनी हुई है। और अब आप मुझे ये बताइए कि उस फ्लायर से जो है आप लोग ने क्या नतीजा किया, अगर आप लोग कुछ समझ सके हैं कि यहाँ पे स्टॉप लिविंग इन पास्ट में हमने एक ये पिक्चर क्यों डाली, इस इमेज से आप क्या मीनिंग इसकी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, क्या समझ सकते हैं? आप अपने जवाब चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, जो भी आपने अंदाजा किया है कि इस मौजू पे इस इमेज का क्या मकसद है। अच्छा नहीं है भाई, आप बताएं ना इस इमेज का क्या मतलब है। अच्छा, देखिए इसका इमेज का मकसद ये है कि जब आप ड्राइव करते हैं ना, तो विंड स्क्रीन का जो हिस्सा होता है वो बहुत बड़ा होता है कंपैरेटिवली, और उसमें एक छोटी सी चीज लगी होती है जिसको हम कहते हैं रियर व्यू मिरर। तो इसमें आप देखते रहते हैं वक्तन फवक्तन गाये बगाए, आप देखते हैं कि पीछे से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, या अगर आपने लेन चेंज करनी है तो आप साइड व्यू मिरर्स में भी देखते हैं। तो ये जो तीन मिरर्स हैं ये आपके पीछे को रिफ्लेक्ट करते हैं, लेकिन आप जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं तो आप हमेशा विंडशील्ड में ही देखते हैं, उसी के जरिए से ड्राइव करते हैं। ऐसा नहीं होता कि यार आपने फॉरवर्ड ड्राइव करनी है तो आपने विंडशील्ड की बजाय अगर आप इसी तीन मिरर्स में देखने लगे तो फिर तो आपकी ड्राइविंग हो गई। अब मिसाल के तौर पे अगर आप लेट सपोज आप रियाद से मक्का ट्रैवल कर रहे हैं, जो डिस्टेंस जो है वो तकरीबन 1000 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली। अच्छा, अब अगर आप जब मक्का ट्रैवल करते हैं तो आप देखते हैं मक्का का डिस्टेंस जो है ना, फॉरवर्ड बोर्ड जो आते हैं, डिस्टेंस बोर्ड जो माइलस्टोन्स भी कहलाते हैं, उसमें आप देखते हैं कि मक्का लेट से 500 किलोमीटर दूर है, 400 एंड सो ऑन सो फोर्थ। ऐसा नहीं करते आप कि आप जो है, जब आपको देखना हो कि मक्का कितनी दूर रह गया है, तो आप क्या करें कि गाड़ी रोकें और पीछे की तरफ दूसरी तरफ देखें कि रियाद कितना दूर है, और फिर आप देखें कि अच्छा जब रियाद इतना दूर है इसका मतलब मक्का इतना दूर रह गया होगा। ऐसा नहीं करते आप, राइट? क्योंकि आपने आगे ड्राइव करना है तो आप जो है डिस्टेंस बोर्ड भी आगे के देखते हैं, यानी अपनी डेस्टिनेशन पे आप फोकस करते हैं, और आप विंडशील्ड पे नजर रखते हैं, वक्तन फवक्तन आप देखते रहते हैं रियर व्यू मिरर के ऊपर। तो ये जो पर्पस है ना इस पिक्चर का, ये पिक्चर का पर्पस ये था इसके अंदर फ्लायर के अंदर लगाने का, कि जिंदगी में अगर आपने आगे बढ़ना है, अगर आपने आगे चलना है, तो आपको अपनी विंडशील्ड में देखना होगा, आपको अपने रियर व्यू मिरर में नहीं देखना होगा सारा वक्त, थोड़ा थोड़ा वक्त देखना होगा, जैसे 5% ऑफ द टाइम, जितना कि जैसे कि विंडशील्ड और रियर व्यू मिरर का जो 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 कॉम्पोजिशन है उसमें हो सकता है वो थोड़ी थोड़ी देर को देखना होगा। तो हम देखते हैं कि आखिर लोग अपने पास में क्यों रहते हैं, ठीक है? तो जैसा कि अभी फैसल भाई ने थोड़ी देर पहले कहा कि लोग अपने पास में इसलिए रहते हैं कि उनका जो पास्ट है वो उनके प्रेजेंट से बेहतर है। तो लोग क्या करते हैं, ये यूजुअली जनरली पीपल उनकी टेंडेंसी ये होती है कि चूंकि अच्छी मेमोरीज हैं वो याद रहती हैं, दे वांट टू चेरिश दैट, तो वो दे लिव इन द पास्ट एंड दे ऑलवेज कंटिन्यू टू टॉक अबाउट द गुड मेमोरीज ऑफ द पास्ट।
वो फ्यूचर की बात नहीं कर रहे थे, वो पास्ट की बात ज्यादा कर रहे थे क्योंकि उनका पास्ट बेहतर हो। दिस इज वन ऑफ द रीजंस के लोग जो है ना पास्ट की बात ज्यादा करते हैं। अच्छा, अब लोग जब क्योंकि पास्ट की बात करते हैं, हाँ बोलिए। जी, या बात मैं ऐड बोलिए। करना चाही थी, क्योंकि लोग जो है वो कंफर्ट पसंद करते हैं और कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं, इसलिए उन्हें अच्छा लगता है अपने पास्ट की चेरिश मेमोरीज को हम्म, रिवाइज करते रहना, रिमाइंड करते हम्म, रहना अपने माइंड में। बिल्कुल, बिल्कुल सही, ऐसा ही होता है। अच्छा, चूंकि वो कंफर्ट जोन में रहते हैं तो कंफर्ट जोन में तो डेवलपमेंट नहीं होती। कंफर्ट जोन में तो आदमी जो है वो डिक्लाइन होता रहता है, उसकी ग्रोथ नहीं होती। अगर आपने ग्रोथ करनी है अपनी, तो उसका मतलब है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। तो इसके ऊपर हम आएंगे थोड़ी देर के बाद, हम बात करेंगे कि पास से अगर आपने निकलना हो तो आपने करना क्या है। लेकिन पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये जो हमारा मौजू है इसमें लोग पास में क्यों रहते हैं। अच्छा, मैं आपको थोड़ी सी एक स्टोरी सुनाता हूँ कि हुआ यूं कि पिछले कुछ अर्से पहले कुछ किसी साहब को हमें कोच करने का इत्तेफाक हुआ। तो अब इन साहब का जो भी इनका बैकग्राउंड है, एक्चुअली मल्टीपल इस तरह की हमारे पास कुछ कोचिंग एंगेजमेंट्स हैं कि जिसमें हमें ऐसे लोगों को कोच करना पड़ा हु कंटिन्यू टू लिव इन देयर पास्ट। अच्छा, तो अब ये जिन साहब की मैं स्टोरी सुना रहा हूँ, ही इज माशाल्लाह, ही इज यंग, ही इज अंडर 30 इयर्स ऑफ एज। और अब एंड ही इज अ सिंगल पर्सन स्टिल। अब ये कहते हैं कि जी मेरा पास जो था वो मेरी फैमिली का बैकग्राउंड कुछ इस तरह से था कि मुझे अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, मैं जो है अपने अंदर लॉक हो गया और मैं जो है उतनी प्रोग्रेस नहीं कर पाया जितनी कि प्रोग्रेस होनी चाहिए थी। आई एम स्टिल सिंगल बिकॉज आई डिड नॉट फाइंड एनीवन टू मैरी। और मेरा जो है वो कद छोटा है, मेरी बॉडी कंपैरेटिवली वेरी स्मॉल साइज गाय। तो अब मैं जो है अपने आप को मैं बॉडी बिल्डिंग करता हूँ ताकि सो दैट आई कैन अट्रैक्ट पीपल एंड ऑल दैट। अब मेरे अंदर जो है ना, मैं बुरा आदमी नहीं हूँ लेकिन मैं अच्छा आदमी बनना चाहता हूँ। और मेरे अंदर ना कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से ना लोग मुझसे हटते जाते हैं। अब आप देखें, इन सारी बातों में सारा का सारा फोकस जो है ना वो पास की तरफ जाता जाता है। अच्छा, कि मैं जो है पास में ऐसा था, या मेरे साथ ये हो गया, ये मैं इस तरह से नहीं कर पाया, मैं अच्छी जॉब नहीं मिल सकी, मुझे मुझे सैलरी अच्छी नहीं मिल सकी। तो इस तरह का जो है वो इस तरह का मामला जो है वो इन साहब के साथ जो है चलता रहा। जो मैंने उनसे कहा कि आप ये बताइए कि अब आप चाहते क्या हैं, इस पूरी सारी बात से क्या चाहते हैं आप। तो कहने हैं कि मैं जो है, एक तो मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी हो जाए। अच्छा भाई, और क्या चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं करियर वाइज बेहतर हो जाऊँ। अच्छा, तो मैंने कहा कि आप जो करियर वाइज अगर आप बेहतर होना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मुझे बताएं कि आपने अपने करियर के लिए, अपने प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस को डेवलप करने के लिए पिछले 10 सालों में क्या किया है। कुछ नहीं किया, जीरो इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम, जीरो इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी। मैंने कहा जब कुछ किया ही नहीं है तो आप कैसे समझते हैं कि आपका डिफरेंट रिजल्ट आएगा। आपने एक्शन तो वही किए लेकिन यू आर एक्सपेक्टिंग अ डिफरेंट रिजल्ट, दिस इज कॉल्ड इनसैनिटी। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल थी पास। अच्छा, इसी तरह की एक और एग्जांपल थी कि एक और साहब थे, उन्होंने भी कहा कि जी मैं जो है मेरे वालिद ने मुझ पे पैसे नहीं खर्च किए। उसकी वजह से क्या हुआ कि जो है मुझे अच्छे कॉलेज में दाखिला नहीं मिला, अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं मिला, मैं एक छोटे से कॉलेज से भी मैंने ग्रेजुएशन किया। अच्छा, फिर क्या हुआ कि जी मैंने जो है मेरी शादी कहीं और हो गई, और मैंने जल्दी में शादी कर ली। इसकी वजह से ना मुझे मुझे ससुराल अच्छा नहीं मिला। यानी कंटिन्यू टू लिव इन द पास्ट ओवर एंड ओवर अगेन। अच्छा, फिर मुझे जॉब अच्छी नहीं, तो मेरी गाड़ी अच्छी नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो अब ऐसे लोग जो है वो पास में रहते क्यों हैं। ऐसे लोग इसलिए पास में रहते हैं कि जहां से वो समझते हैं कि एक 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 पॉइंट आता है जिसके बाद से उनकी जिंदगी की जो ट्रेन थी वो पटरी से उतर गई। तो वो क्या करते हैं, उससे पहले का हिस्सा याद रखते हैं और उसी के ही उसको ही वो रोते रहते हैं, यानी उसी के बारे में जिक्र करते रहते हैं, और दे कंटिन्यू टू लिव इन दैट एरिया। अब वो जिस जिस जगह से जहाँ से उनकी ट्रेन डीरेल हुई थी, वहां से उसके बाद वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, यानी व्हाट दे नीड टू डू डिफरेंटली। अच्छा, कुछ और भी चीजें हैं कि जिसकी वजह से लोग पास में रहना पसंद करते हैं। एक होता है कि पास के बारे में रोने से उनको एक कंधा मिल जाता है दूसरों का, जिसके ऊपर वो सर रख के रो सकते हैं। दिस बिकम्स अ हैबिट, और दे स्टार्ट एंजॉयिंग दैट। तो फिर वो जिससे मिलेंगे उसके बाद उसके बारे में ये उससे यही बात करेंगे, अच्छा जी मेरे पास ऐसा था, या पहले मैं ऐसा किया करता था, और पहले मेरा अच्छा बिजनेस था, या जो भी कुछ था। तो कभी कभी पास की मेमोरीज अच्छी होती हैं, कभी बुरी भी हो सकती हैं। तो दिस अनदर रीजन के लोग जो है दे बिकम हैबिचुअल। और जब हैबिट होती है ना तो वो पक्की होती जाती है ओवर पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, अब इसमें एक और बात यह है कि जिंदगी का उसूल ये है कि जय भाई, जब आपकी आप कोई। आपकी वॉइस थोड़ी इको हो रही है, तो आप उसको थोड़ा सा अपना माइक सेट कर अच्छा, सकते माइक कैसे सेट करूं मैं मेरा हैंड्स फ्री, मतलब मेरा माइक लगा हुआ है। आई थिंक इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकूंगा इसको, या तो मैं ये माइक रिमूव कर दूं, ये हो सकता है।
देखें आप। करके देख लो। जी अच्छा देखिए, अगर आप मुझे बताइएगा कि मेरी आवाज अगर बेहतर है तो ठीक है, अगर बेहतर नहीं है तो वैसे ही है, तो फिर मैं दोबारा लगा लेता हूँ। नहीं, आपकी आवाज़ अब इज इट बेहतर है। सेम? बेहतर है। बेहतर है। अच्छा जी ठीक है, आप बेहतर तो, लेकिन मुझे अब आपकी आवाज नहीं आ रही। एक मिनट, लेट मी इंक्रीज द वॉल्यूम हियर। हाँ अब आप बताइए, कुछ बोलिए तो। आप फजल, अब आपको मेरी जी आवाज आ आप रही है? आपको जी मुझे आपकी आवाज़ ठीक आ रही ठीक है, तो चलिए मैं ये हेडसेट निकाल दूंगा, मैं इसके है। बगैर ही बात करता हूँ फिर। अच्छा अच्छा, अब क्या है, हम बात कर रहे थे कि जिंदगी का उसूल क्या है। जिंदगी का उसूल ये है कि जब आप किसी भी चीज को जब आप फोकस करते हैं ना, वही आपको ज्यादा नजर आती है। अगर आप पास्ट को फोकस करेंगे तो आपको पास्ट ज्यादा नजर आएगा, अगर आप फ्यूचर को फोकस करेंगे तो आपको फ्यूचर नजर आएगा। ठीक है, तो पास्ट इसलिए होता है कि आप अपने गलतियों से सबक सीखें, थोड़ा सा देखें पास्ट को, अपने प्रेजेंट पे फोकस करें। ठीक है, ये पास्ट हो गया, प्रेजेंट हो गया, ताकि आपका फ्यूचर डिफरेंट हो। ठीक है, तो ये जो है ना, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, कुछ और निशानियां आपको बताते हैं कि जिसकी वजह से ना लोग पास में रहना पसंद करते हैं, या ऐसे लोगों की निशानियां, अलामात जिसको कहते हैं ना। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, इनकी एक्सपेक्टेशंस जो है ना वो भी हाई होती है दूसरों से। तो वो हमेशा उनकी चूंकि एक्सपेक्टेशन हाई होती है, तो अक्सर वक्त एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती है, जिसकी वजह से उनको झटका लगता है और उनका दिल टूट जाता है, और दे कंटिन्यू अगेन, दे फॉल बैक इनटू दैट पास्ट अगेन। तो ये एक और उनके साथ एक चैलेंज आता है। अच्छा, एक और इनकी खास बात ये होती है ऐसे लोगों की कि वो माफ नहीं करते हैं दूसरों को, रियली दे डोंट फॉरगिव एंड दे डोंट फॉरगेट। उनको ना अपनी चीजें जो बहुत अच्छी तरह से याद आती है, अच्छा मेरे फलाने ने मेरे साथ ऐसा किया था, या इसने ऐसा किया था फलाने, तो वो जो है ना वो उसको ही दोबारा दोबारा रिवाइव करते जाते हैं, और वो उसी में ही जी रहे होते हैं। तो चंद बातें जो मैंने आपको बताई ना, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, एक और बात ये है कि ये लोग जो है ना थोड़े से खाइफ भी होते हैं, डरते भी हैं अपने फ्यूचर से, और इनका ख्याल ये होता है कि फ्यूचर जब आप नहीं चेंज कर सकते, तो जो जो हो गया सो हो गया। तो डेविल नोन, जो कि पास नोन है ना, फ्यूचर अननोन है। तो वो कहते हैं कि जी, जो डेविल नोन इज बेटर देन अननोन, तो उसी तरह से जो पास जो है वो उनका फ्यूचर से बेहतर है। सो दिस इज हाउ जनरली स्पीकिंग पीपल, व्हाई पीपल लिव इन द पास्ट। ठीक है, तो अगर किसी का कोई सवाल है तो इसके बारे में कर सकते हैं, नहीं तो हम आगे चलते हैं। कभी कभी गिल्ट में भी रहते हैं। कभी कभी पास्ट में कोई ऐसी गलती हो जाती है जिसकी गिल्ट इतनी ज्यादा होती है कि वो उसी के बारे में सोच रहे होते हैं, और फिर वो उससे हमारा प्रेजेंट मुतासर होता है। बिल्कुल ऐसा और होता है। थैंक यू फॉर एडिंग दिस। या बिल्कुल। अच्छा, अच्छा एक तो बात ये भी है अब नहीं भाई कि जो पास्ट हाँ, सक्सेस है दैट डज नॉट गारंटी फ्यूचर सक्सेस। तो अक्सर लोग जो दैट्स है वो करेक्ट। जब व्हेन दे आर डेवलपिंग ऑन द पास्ट, तो वही समझ रहे होते हैं कि यार जिस टाइम मेरे पास्ट में अच्छा हुआ तो आई डिजर्व्ड इट। ठीक है, और अब क्योंकि मैं एक अच्छी सिचुएशन में नहीं हूं, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, अगर किसी की जॉब बहुत अच्छी थी, ठीक है, और किसी वजह से वो कंपनी जो है वो डाउन साइजिंग में चली गई और उनको जो है ले ऑफ कर दिया गया, तो और उन्होंने अपनी जो जॉब ज्वाइन की जो कि उससे बेहतर नहीं, मे बी उनकी सैलरी कम है और वो फैसिलिटीज नहीं है जो पुरानी जॉब में थी। तो अब वो सोचते हैं कि यार मैं तो इतना अच्छा डिजर्व करता था, ठीक है, मैं इतनी अच्छी जगह पे काम करता था, मेरा इतनी अच्छी पोजीशन थी, और अब देखो मैं कहाँ जाके फंस गया हूँ। तो इस तरह जो पास्ट एक गुड एक्सपीरियंस होता है ना, जो पास्ट सक्सेस होती है, वो आपको ना अपने पास सेट करके रखती है, और आपकी जो है ना एनर्जी को वो ड्रेन कर रही होती है, तो आप उसी को देखे चले जा रहे होते हैं। तो आपको अपनी करंट जॉब जो है, जो कि एक अच्छा मार्च है, यानी आपकी जो जॉब है वो लाखों लोगों का ख्वाब होती है एक वक्त में, कि लाखों लोग उसके लिए उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, वो आपको बुरी लगने लगती है। आप कहते हैं यार यहाँ पे देखो किस तरह से काम हो रहा है, यहाँ पे मैनेजर किस तरह से रहते हैं, यहाँ पे लोग ड्रेसिंग किस तरह से करते हैं, आपको वहाँ की कॉफी तक बुरी लगने लगती है, यार कॉफी तो पिछले ऑफिस में अच्छी बनती थी, यहाँ देखो ये कैसे चीप जो है ना, चीप आइटम्स इन्होंने ला के रखे हैं। तो दिस हैपेंस कि जब आपके पास पास्ट में कोई ना कोई सक्सेस हो, और आप जो है ना उससे वो आपसे ले ली जाए, लेकिन कभी भी पास्ट की सक्सेस का ये मतलब नहीं होता कि अब आप जो है वो फ्यूचर में भी सक्सेसफुल होंगे। फ्यूचर की सक्सेस जो है वो डिपेंड करती है हाउ डू यू वर्क आउट योर प्रेजेंट। तो अगर आप अपने प्रेजेंट में काम नहीं करेंगे और पास्ट में ही घूमते रहेंगे और उसके बारे में ही सोचते रहेंगे, तो आपका जो फ्यूचर है वो भी उसी तरह से मुतासर होगा जिस तरह से अभी आपका पास्ट मुतासर हुआ हुआ है आपके सॉरी आपका प्रेजेंट मुतासर हुआ हुआ है आपके पास्ट से। बिल्कुल। या मैं थोड़ा और सा यहाँ पे कुछ, अगर आप इजाजत दें तो मैं ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे कि क्या होता है कि जो कुछ लोग जहाँ जो पास में लॉक हो जाते हैं ना,
तो उनके साथ जो है हमारा जो कोचिंग एक्सपीरियंस है वो ये बताता है कि ऐसे लोगों को पास्ट स्पेशली अगर उनके कुछ ट्रॉमास हो पास्ट के, तो जो कि वहां पे लॉक हो गए हों वो, तो ऐसे लोगों को कोच करना जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये लोग जो है ना वो फॉरवर्ड फोकस नहीं होते हैं, ये लोग सोल्यूशन फोकस या फ्यूचर ओरिएंटेड नहीं होते हैं, ये जो कि पास में लॉक होते हैं। तो उनके ऊपर ना उनके साथ कोच करना उनको बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनको वहां से उस माइंडसेट से निकाल के एक्शन ओरिएंटेड माइंडसेट में लाना बहुत मुश्किल होता है। तो वहां पे जो है वो कुछ उनके साथ हो सकता है कि कुछ काउंसलिंग हो, उनकी कुछ थेरेप्यूटिक सेशंस हो, तो हो सकता है कि उनको वहां से उस स्टेट ऑफ माइंड से निकाल के प्रेजेंट में लाके खड़ा कर सकें। जब एक शख्स प्रेजेंट में आ जाता है तो उसको फिर आप फ्यूचर की तरफ गाइड कर सकते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे, जो कि आई वुड लाइक टू नरेट ओवर हियर। नहीं भाई, वो होता है ना कि कोई कोई भी चीज अगर पास्ट में गलत हो गई हो, जैसे आपने हाँ ट्रॉमा का जिक्र किया था अभी, हाँ तो सबसे पहले तो एक्सेप्ट करना पड़ता है कि हाँ चीज ये हो गई, और जिसने आपके साथ कोई ज्यादती की आप उसको माफ भी कर सकते हैं। तो आपने पहले जिक्र किया था ना कि अभी लोग माफ करने पर तैयार नहीं होते। तो ऐसी ही एक खातून की कोचिंग का मौका मिला, तो उनके हस्बैंड के साथ उन्होंने कुछ ज्यादती की, अपने वाइफ के साथ ही चीटिंग का कोई केस था। तो वो खातून जो थी वो माफ करने पे तैयार नहीं थी अपने हस्बैंड को, और वो कहती भी थी कि अच्छा मैंने माफ कर दिया, लेकिन उसके बाद फिर घूम फिर के वो वापस से वहीं आ जाती थी, और वो एट द एंड ऑफ द डे वो पीसफुल स्टेट में आ नहीं पाई कि किसी भी चीज पे। तो ये कि जिस दिन वो माफ कर देंगी और वो एक्सेप्ट कर देंगी कि हाँ ये हो गया, तो ये पास्ट है और अब ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, तो उस दिन वो नॉर्मलाइज हो जाएंगी। और वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस वक्त एक्सेप्ट कर लें। वो कितनी भी कुछ गलत कोशिश कर, लेकिन वो एक्सेप्टेंस उनके पास से आना बहुत जरूरी है। एक्सेप्टेंस आना जरूरी है, बिल्कुल। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट पॉइंट। अच्छा, ठीक है। तो अब हम ये थोड़ा सा देखते हैं कि पास से निकलना क्यों जरूरी है। हम इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, और फिर हम उसके बाद ये देखते हैं कि पास से निकलने के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, तो हम अपने पार्टिसिपेंट्स को इनवाइट करते हैं कि अगर वो अपने इनपुट देना चाहें कि पास से निकलना क्यों जरूरी है। ठीक है, अगर वो कुछ इसमें चैट विंडो में टाइप करना चाहें तो टाइप करें, नहीं तो माइक खोल के भी बात कर सकते हैं। पास से क्यों निकले? एनीवन वुड लाइक टू शेयर? लिखते हैं कि कुछ इनपुट्स अगर हम मिलते हैं। हमारे फ्लायर पे बहुत मजेदार एक कोटेशन भी लगा हुआ है कि यस्टरडे वाज हिस्ट्री, टुमारो इज अ Tomorrow is मिस्ट्री forward, है। हाँ, okay, ठीक है। वो बड़ा So that we मजेदार can work on the future. है। For your better future. Okay, ठीक है। You don't live in the past, ठीक है। ठीक है, अगर आपने फ्यूचर, बड़ा सिंपल सा इसका आंसर है। अगर आप चाहते हैं कि आपका फ्यूचर आपके प्रेजेंट से बेहतर हो, तो आपको कुछ ना कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ जान लगानी पड़ेगी, कुछ ना कुछ आपको ऐसे ही काम करना पड़ेगा जो आपने पहले नहीं किया होगा। ठीक है, तो तभी आपका फ्यूचर डिफरेंट होगा। वरना जो है आपका फ्यूचर जो है वो वही पास्ट ही की तरह से हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह ताला हम सबको किसी भी ऐसी सिचुएशन से महफूज रखे। ठीक है, तो अगर फ्यूचर तब्दील करना है तो इसमें कुछ अपने आप को डिफरेंट करना होगा। नंबर एक बात ये। यहाँ पे मैं कुछ हाँ बोलिए। की आवाज डिस्कनेक्ट मेरे हो ख्याल गई से वो है। डिस्कनेक्ट हो गई है। अच्छा, मैं एक मजे की बात बताता हूँ भाई यहाँ पे फ्यूचर के बारे में। तो जी एक जो है ना, हाँ एक खातून की कोचिंग हो रही थी, तो उनसे बातचीत हो रही थी, तो उनका भी ये प्रॉब्लम था पास्ट में। बहुत ज्यादा जो है ना यानी बार बार जो है ना कहानी पास में चली जाती थी, डिस्कशन जो है ना। तो उनसे पूछा, मैंने कहा चलो ठीक है, अगर आपको एक टाइम मशीन देते हैं अभी, और आपसे बोलते हैं कि आप पास्ट में जाएं, बहुत थोड़ा सा आपके पास टाइम है, आप छोटा सा कोई इवेंट या कोई हैबिट जो है वो चेंज करना चाहें पास्ट में जाके, तो वो आप कर लें, तो आप क्या करेंगे? तो उन्होंने एक एग्जांपल दी कि मैं ये काम जो मैं करती थी ये मैं नहीं करूंगी। ठीक है, ठीक है, अब आप प्रेजेंट में आ जाए, अब बताइए वो जो पास्ट में आपने चेंज किया उसका इफेक्ट क्या है आपके प्रेजेंट पे? उन्होंने कहा तो लाइफ अब बहुत डिफरेंट होती, ये चीज इस तरह से नहीं होती, इस तरह से होती। तो मैंने कहा अगर यही आप इतना बड़ा इम्पैक्ट जो है जो एक छोटी सी चेंज की वजह से आया पास्ट में, अगर आप ये फ्यूचर में देखना चाहती हैं, तो आज तो आपके पास प्रेजेंट अवेलेबल है, पास्ट में तो आप जाके नहीं चेंज कर सकते, लेकिन प्रेजेंट में एक छोटा सा चेंज आपको इस रिग्रेट से बचा सकता है जो कि आपके पास अभी है कि मैंने पास्ट में ये काम क्यों नहीं किया। तो why don't you start doing it now rather than dwelling on the past कि यार ये मैंने पास्ट में किया होता है तो आज मेरे पास ये चीज होती। तो यहाँ से फिर उनको ये बात समझ में आई कि प्रेजेंट
में एक्शन करना जो है ना वो कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, rather than उस पास्ट एक्शन के बारे में रिग्रेट करना। बिल्कुल। अच्छा, आपने एक इंटरेस्टिंग बात बताई, आपने कहा कि आपने उनको एक एक्सपेरिमेंट कहा, एक्सपेरिमेंट, हाँ? अच्छा, तो ये जो एक्सपेरिमेंट वाली जो टर्म है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो बहुत सारे लोग जो है ना, हमने देखा है कि कोचिंग के एक्सपीरियंस में वो ना कुछ करने पर राजी नहीं होते, लेकिन जब उनसे हम बात करते हैं ना कि क्या आप एक्सपेरिमेंट करने पर राजी हैं, तो somehow वो राजी हो जाते हैं। अच्छा, जब वो राजी हो जाते हैं और वो करने भी लगते हैं, तो उनको उसमें उनको कुछ डिफरेंट रिजल्ट मिलने लगता है। जब डिफरेंट रिजल्ट मिलने लगता है, कुछ हिम्मत बन जाती है, एंड देन दे कम आउट ऑफ इट। सो एक्चुअली जो एक्सपेरिमेंटेशन है, दिस इज primarily a simple instrument to bring you out of your comfort zone। अगर आप ये आपका comfort zone है, तो एक्सपेरिमेंट है ना, आपको थोड़ा सा बाहर आने के लिए आपको मदद देता है। फिर अगर आपका एक्सपेरिमेंट अच्छे रिजल्ट लेंगे, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में ये होता है ना कि आप यू आर प्रिपेयर फॉर अ गुड रिजल्ट एज वेल एज बैड रिजल्ट, और अगर आपको रिजल्ट अच्छा नहीं आता, आपको चेंज कर सकते हैं। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द एक्सपेरिमेंटेशन। तो इस तरह लोग जो है ना वो राजी होते हैं, जब लोग राजी होते हैं, कुछ काम करने लगते हैं, तो उनको जब अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, तो फिर क्या होता है, उसके अंदर परमानेंस आ जाती है उस एक्शन में। ठीक है, तो हाँ, तो जी हम बात करते हैं कि ये पास्ट में से निकलना क्यों जरूरी है। इसलिए कि अगर फ्यूचर को डिफरेंट करना है, तो आपको प्रेजेंट में रहना होगा, कुछ ना कुछ एक्शन अभी करने होंगे ताकि फ्यूचर डिफरेंट हो। अच्छा, जब अब हम आते हैं अपनी बात की तरफ थोड़ा सा कि अच्छा जी, अब हमने पास्ट की थोड़ी सी बात कर ली कि लोग क्यों रहते हैं पास्ट में, क्यों मजा आता है उनको, और हमने इसके ऊपर भी बात कर ली कि पास्ट से निकलना क्यों जरूरी है। अच्छा, अब पास्ट हम से थोड़ी सी बात करते निकलना हैं। इसलिए भी जरूरी है कि ताकि प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय कर सकें, क्योंकि अगर मुस्तकिल पास्ट में रहते हैं या मुस्तकिल फ्यूचर के बारे में भी सोचते हैं, तो प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय नहीं कर सकते। तो जब प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करते हैं, तभी फिर ये होता है कि हमारे अंदर एनर्जी होती है कि हम आगे अपने फ्यूचर के बारे में फोकस कर सकें और कुछ मुस्बित फैसले या कुछ बेहतर सोच सकें। जब वो प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय नहीं करते और पास्ट की वजह से या तो डिप्रेस हुए होते हैं, या वो जो अगर अच्छा है तो वो कंफर्ट जोन में उसी को ही दोहराते रहते हैं, तो फिर हम प्रेजेंट में जो हो रहा है उसमें हम कॉन्शियसली नहीं मौजूद होते और उसमें ना फुली इंगेज होते हैं। तो अगर कोई खुशी है तो उस खुशी है अगर प्रेजेंट में, तो उसको भी अच्छे से महसूस नहीं कर सकते, और अगर कोई चैलेंज है तो उसको भी अच्छे से सामना नहीं कर पाते फुल एनर्जी के साथ, कि फिर उसको फेस करें अच्छी तरीके से या एंजॉय करें और फिर उसके उसी के लिहाज से आगे फोकस फॉरवर्ड कर सकें। एक्सेलेंट। अच्छा, मैं आपको एक छोटा सा वाकया जो है वो अपना सुनाना चाहता हूँ यहाँ पे। देखिए, ये जो ना, ये अल्लाह की नेमत होती है कि मेमोरी जो है ना वो आपके पास हो, आपके पास कुछ चीजें आपको याद हो पास्ट की, और आप उनसे सबक हासिल करके अपने फ्यूचर को डिफरेंट कर सकें। अच्छा, लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट इज आल्सो अ नेमत फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला, कि आप अपने मोमेंट को एंजॉय कर सकें और उसका आप अल्लाह का शुक्रगुजार हो सकें। तो ये भी एक नेमत है। अच्छा, और ये भी एक नेमत है कि आप अपने प्रेजेंट को इसके ऊपर काम करके आप अपने फ्यूचर को भी बेहतर कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी जो है ये नेमत है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की। तो हुआ यूँ कि मेरी कोचिंग सर्टिफिकेशन के सिलसिले में कुछ अर्से पहले मैंने, हमारे ज़रूरी होता है कि जो आईसीएफ की कोचिंग सर्टिफिकेशन है, उसमें आप किसी मेंटर के साथ काम करें कुछ अर्सा। तो मुझे एक सऊदी मेंटर हैं, उनसे मेरा इत्तेफाक हुआ कि उनसे मेरे कुछ डिस्कशंस हुए। तो उन्होंने कहा मुझे एक मेरी बात हाइलाइट की। उन्होंने कहा कि आपकी जो है ना, जो फ्यूचर की जो विजन ओरिएंटेशन है वो बहुत स्ट्रांग है। तो आपको ना एक काम करना पड़ेगा कि आपको वो जो स्ट्रेंथ है ना, उसको आपको लेवरेज करना पड़ेगा टू बी एबल टू कनेक्ट दिस इनटू योर प्रेजेंट। अदरवाइज यू विल कंटिन्यू टू लिव इन योर फ्यूचर एंड नॉट बीइंग एबल टू लिव इन योर प्रेजेंट। तो ये भी बड़ी एक इम्पोर्टेंट बात है कि आपको अपने प्रेजेंट में रहना पड़ेगा, ताकि आपको ऐसे एक्शंस आप कर सकेंगे ताकि आपका फ्यूचर डिफरेंट हो, रादर देन लिविंग इन योर फ्यूचर। क्योंकि हमने कुछ ऐसे लोगों को भी कोच करने का इत्तेफाक हुआ, वो कंटिन्यू टू लिव इन देयर फ्यूचर, दे लिव इन देयर फैंटेसी वर्ल्ड, और वो समझते हैं कि हाँ ये हो जाएगा फ्यूचर में, इस तरह से हो जाएगा वगैरह वगैरह, लेकिन उनके जो एक्शंस है ना, वो प्रेजेंट में इतने कनेक्टेड नहीं होते। तो दिस इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कि अभी आपने हाईलाइट किया, तो मुझे तज़किरतन याद आ गया। Your ability to think about the future clearly is very important. At the same time, your ability to connect your future with your present actions is also very important. Actions बहुत जरूरी है। अगर आपने फ्यूचर चेंज करना है, तो एक्शन के बगैर फ्यूचर नहीं चेंज होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि जो है वो ये चीज है वो क्लियर हो गई होगी। अच्छा, तो अब हम चलते हैं आगे के हमने अब करना क्या है। सबसे पहले काम ये करना है कि अल्लाह से दुआ करनी,
कि हमें जो है अल्लाह ताला हमारे फ्यूचर को, हमारे पास्ट और हमारे प्रेजेंट से जो है वो बेहतर बना दे। और दुआओं का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, दुआ सबसे बड़ा टूल और सबसे बड़ा सबक। अच्छा, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद इस बात की रियलाइजेशन कि मैं पास में रहता हूँ या मैं पास में रहती हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका मतलब है कि जो शख्स भी पास में रहता है यूजुअली वो विक्टिम माइंडसेट में होता है, क्योंकि बिकॉज ही और शी अवॉइड्स द एक्शंस फॉर द फ्यूचर। तो आपने विक्टिम माइंडसेट से निकल के विक्टर में आना है, यानी विक्टिम माइंडसेट से निकल के विक्टर में आपने, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है इट्सेल्फ। जब आप विक्टिम से निकल के विक्टर में आते तो फिर देन यू टेक द ओनरशिप ऑफ योर एक्शंस, यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर एक्शंस। और उसके बाद फिर क्या होता है, आप एक्शन लेना शुरू करते हैं। जब एक्शन लेते हैं आपको रिजल्ट मिलते हैं डिफरेंट, तो फिर आपको समझ में आता है कि हाँ यार, ये तो वाकई पॉसिबल था। तो योर एक्शंस bring the result and that results reinforce your belief system कि हाँ ये पॉसिबल था। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप विक्टिम माइंडसेट से निकल के विक्टर में आए और फिर आगे जो है वो चीजें चेंज होनी शुरू हो। अच्छा, तो एक और इसमें इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग सी बात है कि आप एक्सपेरिमेंटेशन के तौर पे आप एक काम ये कर सकते हैं कि जो भी लोग इस तरह की हैबिट में हो, पास्ट को याद ज्यादा करते हो या पास्ट में ज्यादा रहते हो, वो एक दिन नो पास्ट डे बना सकते हैं। यानी जिस नो पास्ट डे में वो पास्ट के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, ना वो पास्ट को रोएंगे, ना वो पास्ट को याद करके उसके ऊपर अफसोस करेंगे, नहीं, कुछ भी, नो पास्ट डे एट ऑल। दे थिंक अबाउट द फ्यूचर, ओनली फ्यूचर। इसी तरह से कुछ लोग, उनकी आदत होती है कंप्लेंट्स करने की। तो ऐसे लोगों के लिए भी एक अच्छी बात ये है कि वो, एक अच्छा मशवरा ये है कि वो नो कंप्लेंट डे बना ले, कि जिसके अंदर कोई कंप्लेंट ना हो। कोई अगर शुरू में उनको इस बात से मुश्किल हो तो कम से कम 1-2-3 घंटे ऐसे बना लेंगे उसमें कंप्लेंट ना हो, फिर वो 2-3 घंटों को 6 घंटों में तब्दील कर लें, 4 से लेके 12 घंटे कर लें जिसमें वो कंप्लेंट ना कर रहे हो। तो नो कंप्लेंट डे इसी तरह से होता है, जिस तरह से नो पास डे हो सकता है। अच्छा, कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि अगर वो पास से निकल नहीं पा रहे हो, तो जैसे एक साहब को कोच करने के इत्तेफाक हो, तो उनके, ये तकरीबन कोई 2 साल पहले की बात होगी, पैंडेमिक से पहले की बात है। तो अब हुआ यूँ कि उनके साथ ये हुआ कि उनके भाई के किसकी कोई एक्सीडेंट हो गया, तो उनके भाई की डेथ जो है वो उनके सामने हुई, बल्कि उनके हाथों में, बकौल उनके हाथों में। अब वो क्या हुआ कि वो उसको भूल ही नहीं पा रहे थे ना, वो उससे निकल ही नहीं पा रहे थे। और उसकी वजह से उनका सारा का उसके बाद के जितना भी वक्त था उसका, वो सारा का सारा जो है वो खराब हो रहा था। वो एक्चुअली ही लॉक्ड इन दिस ट्रॉमा। तो फिर अब उनको समझाना शुरू किया, जब उनको समझाया, उनसे बात हुई, समझाया तो खैर नहीं, उनसे सवाल पूछे, जब कोच उनको करना शुरू किया तो उनसे पूछा कि ही वाज नॉट एबल टू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन। तो मैंने उनसे पूछा कि जो आपकी जो सिचुएशन, आपकी भाई से रिलेशनशिप कैसी थी? तो उन्होंने कहा मेरी बहुत ही अच्छी रिलेशनशिप थी अपने भाई से। अच्छा, तो अब हमने उसको लेवरेज किया। अच्छा, तो वो जो गुड रिलेशनशिप थी भाई की, rather than you continue to think about the death of your brother, is it possible that you replace your thoughts with the good relationship that you have had with your brother? तो ये बात उनको समझ में आ गई। तो अल्लाह करना ऐसा हुआ कि ये जब ये बात उनको समझ में आई तो उनका फोकस जो है वो उस पे से हट के उस रिलेशनशिप पे चला गया जो कि उनकी बहुत अच्छी थी। तो अगर पास में ऐसी कोई सिचुएशन हो कि which has helped you becoming successful or attained or that has helped you accomplish something, उसको ले आए सामने कि हाँ वो क्या चीज थी जिसने आपको पास्ट में हेल्प किया था किसी एक जगह पे पहुंचने के लिए। तो उम्मीद है कि आप उस चीज को लेवरेज करके पास्ट में से निकल के आप प्रेजेंट में आएंगे और प्रेजेंट में आप एक्शन ओरिएंटेड बनेंगे और फिर आपका इंशाल्लाह जो फ्यूचर वो चेंज होगा। तो ये चंद बातें थी कि जो कि पास्ट से निकलने के लिए अगर आपने करना हो तो अब आपने क्या करना होगा। तो ये चंद स्टेप्स थे। अगर आपको किसी को इसके बारे में सवाल है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। नहीं भाई, एक खातून मेरे पास ग्रीफ काउंसलिंग के लिए आई थी, तो उनके वालिद काफी बीमार थे। तो उनको ये एक अपने पास्ट कहते कि मैं अपने वालिद के लिए वो कुछ कर ना सकी जो मैं करना चाहती थी, या मैं फलाने पार्क में नहीं ले जा सकी, या फलाना नहीं घुमा सकी, और वो उनको अब पास्ट का इतना ज्यादा गम था कि वो उन्हें गम खाया जा रहा था। तो पहले तो मैंने उनसे सवाल किया कि देखिए, आपका जितना आपके वालिद का रिश्ता था तो उनको मिल गया था जितना, तो आप उनके अगर होता उनके कदर में तो जरूर पार्क चले जाते। हो सकता है वो गए भी होंगे और आपको नहीं पता होगा। और दूसरी कि आपने क्या किया था उनके लिए, वो आप लिखना शुरू कर दें। तो उन्होंने काफ़ी कहती थी कि मैंने जो भी हज पे जा रहे हैं तो मैं हर चीज़ मैं करती थी, जो भी अपने वालिद का।
तो मैंने कहा अच्छा वो आप लिखना शुरू कर दें कि आपने क्या क्या चीज़ की थी और आपके जो अटैचमेंट्स थे वो कितने पॉजिटिव थे और कहाँ कहाँ पर थे। तो वो चीज़ उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हुई। तो एक तो एक्सेप्ट करना कि हाँ, जो जितना मैं कर सकती थी वो मैंने किया, तो उन्हें उस पे सब्र नहीं आया था। तो जब उन्हें इस बात पे सब्र आया तो उन्हें एक बात समझ में आई कि हाँ, ठीक है, आई हैव टू पुट अ स्टॉप ओवर हियर एंड देन वो फिर उसके बाद उन्होंने लिखना शुरू किया एंड दैट हैज़ एक्चुअली हेल्प्ड हर। एक चीज़ और मैं आपको ऐड करूँगी, आपने कहा था कि लोग कंप्लेंट ना करें। ये उस टॉपिक से हट के दूसरी आपकी बात जो है वहाँ से जोड़ रही हूँ, कि अगर कंप्लेंट ना करें तो फिर क्या करें? तो वो कहते हैं कि डोंट लीव एनीथिंग एम्प्टी, यू रिप्लेस समथिंग विद समथिंग। तो अगर कंप्लेंट ना करें अपने पास्ट के ऊपर, तो क्या करें? तो ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं, तो शुक्र कर सकते हैं। तो अगर आप जैसे कुछ ख़वातीन भी ऐसी हो, तो ख़वातीन में ख़ास तौर पे जो हम ख़वातीन की कोचिंग करते हैं, तो ये बहुत कॉमनली होता है कि वो पास्ट में ही रहती है कि मेरे साथ ऐसा हुआ था और ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था और फिर वो उसी उसी चश्मे से हर चीज़ उनको नज़र आ रही होती है। तो अगर आपकी वाली बात उसके ऊपर अप्लाई करें, तो अगर वो कंप्लेन ना करें पास्ट को और अपना चश्मा बदल लें, तो वो शुक्र अदा करें कि अच्छा हाँ, ठीक है, ऐसा था, अब ऐसा नहीं है। तो वो उस अपने जो है ना वो पूरा पैराडाइम शिफ्ट अगर उनका हो जाए, तो लाइफ वुड बिकम मोर सिंपलर फॉर देम। और ऐसा हुआ है और ऐसा लोग करते भी हैं, दैट इट बिकम्स लाइक, बट इट नीड्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, जिसके लिए अगर आप राजी हो काम करने पर, तो आप डेफिनेटली काम कर सकते हैं। अगर Excellent. अगर Thank you. आपके हाँ, अगर आपकी कोई रिग्रेट है, कोई चीज है जो आप पास्ट में करना चाहते थे और आप नहीं कर सके, जिस तरह के एग्जांपल कोच सुमैया ने अभी दी है, तो इसमें आप अपने कोची से ये पूछें कि व्हाट इज द नेक्स्ट बेस्ट पॉसिबल थिंग दैट यू कैन डू राइट नाउ। ठीक है, आप कुछ नहीं कर सके, लेकिन अब बेस्ट बेस्ट पॉसिबल चीज क्या आप कर सकते हैं। अगर किसी के वालदैन में से किसी का इंतकाल हो गया, वो उनके साथ कुछ अच्छा नहीं कर सके, तो अब आप क्या कर सकते हैं उसके लिए। अब आप उनके नाम पे कोई सदका कर सकते हैं, कोई दुआ कर सकते हैं, कोई अच्छे काम कर सकते हैं, राइट। तो इससे क्या होता है कि जैसे आपने कहा ना कि समथिंग शुड बी रिप्लेस विद समथिंग, तो इस द रिग्रेट शुड बी रिप्लेस विद द नेक्स्ट बेस्ट पॉसिबल एक्शन राइट नाउ। कि ठीक है, अगर किसी के वालिदैन में से कोई नहीं रहा, तो अब उनके जो जानने वाले हैं, उनके मिलने वाले, उनके दोस्त जो हैं, उनके साथ आप कैसे बिहेव करते हैं। आर यू बिहेविंग द सेम वे एज यू डिड विद योर पेरेंट, और आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज आप खुद क्रिएट करते हैं। लेकिन जब आप पास्ट में ज्यादा देख रहे होते हैं ना, रेयर व्यू मिरर में, तब आपको ये चीज नजर नहीं आ रही होती कि कितने सारे ऑप्शन जो है ना, कितने सारे दरवाजे अभी भी आपके लिए खुले हैं वहां पर। तो ये आप मिस करना शुरू कर देते हैं। तो इम्पोर्टेंट है कि आप एक्सेप्ट कर लें। एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाँ यार, ये एक चीज थी जो रह गई, जो नहीं हो सकी, लेकिन अब मैं इसके बारे में क्या कर सकता हूँ, व्हाट इज द नेक्स्ट पॉसिबल बेस्ट पॉसिबल एक्शन, और फिर आप उसके ऊपर काम करना शुरू कर दें। बिल्कुल excellent. More you focus something, more you see more of it. पास्ट को देखेंगे तो पास्ट ही ज्यादा नजर आएगा. थोड़ा इसके बारे में एक छोटी सी चीज मैं और बता दूं कि देखिए, मेमोरी सिस्टम की जैसे हम बात कर रहे थे कि अल्लाह ताला का एक बड़ा इंपॉर्टेंट सिस्टम है कि जिसके थ्रू जो है इंफॉर्मेशन जो है वो आपके जहनों में स्टोर होती है। पास्ट इज ऑल अबाउट मेमोरीज है कि आपके जहन में क्या कौन सा पिक्चर जो है वो स्टोर हो चुकी है। लेकिन अल्लाह ताला ने एक खास सिस्टम रखा है दिमाग के अंदर, जो कि क्या करता है कि मेमोरीज में से जब आप सोते हैं ना, तो वो रात को मेमोरीज में से इमोशंस को, और जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होती है ना, जैसे आपको कभी दर्द हुआ था या आपकी हार्ट बीट बढ़ गई थी किसी डर के मौके पे, ये सारी चीजें निकाल देता है और सिर्फ फैक्ट्स को स्टोर कर लेता है। क्यों? क्योंकि जो फैक्ट्स है ना, यही आपको फ्यूचर में काम आएंगे, यही आपको डिसीजन लेने में और अपने एक्शंस को इम्प्रूव करने में काम आएंगे। इमोशंस और फिजियोलॉजिकल जो चेंजेस हैं वो नहीं काम आएंगे आपको। तो अगर आप उसको, जब भी आपके पास कोई पास्ट मेमोरी आए, तो आप उसको बहुत ही ऑब्जेक्टिवली जो है ना एनालाइज करने की कोशिश करें कि अच्छा ठीक है, मैंने कोई चीज़ अगर मिस की है या कोई काम था जो मुझसे होने से रह गया, तो अब मैं उसके बारे में क्या कर सकता हूँ। रादर देन कि आप वो सारे इमोशंस जो है ना वो दोबारा से रीलिव करना शुरू करते हैं कि वो ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। और अक्सर ये उन लोगों के साथ होता है जो विक्टिम बने घूम रहे होते हैं और लोगों को अपनी परेशानियों के बारे में ना, पास्ट परेशानियों के बारे में बता रहे होते हैं, तो लोग उन्हें याद दिलाते हैं, यार तुम्हें तो बहुत ऐसा लगता होगा, तुम्हें तो इस पोजीशन में आके लगता होगा कि तुम तो बहुत ही ज्यादा जो है ना वो हो गए, तुम्हें डिप्रेशन नहीं होता ये काम करते हुए। तो यहाँ से जो है ना वो सारी जो अल्लाह ताला का एक सिस्टम है जिसमें उन्होंने इमोशंस और बाकी सारी चीजें निकाल दी थी जो कि जरूरत की नहीं थी, अब आप जबरदस्ती ना उसको डालने की कोशिश कर रहे थे। और इसमें आपके आसपास वाले जो नेगेटिव माइंडसेट के जो लोग होते हैं ना, वो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं
कि यार ठीक है, इनको मजीद याद दिलाओ, इनको मजीद रुलाओ, ताकि इनको पता चले कि इन्होंने जो है ना क्या खोया है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके आसपास के जो लोग हैं वो किस तरह के हैं, और वो आपके पास्ट में ज़्यादा इंटरेस्टेड है या वो आपके फ्यूचर के बारे में आपसे ज़्यादा सवाल करते हैं, ये भी आपको चेक करना चाहिए। असल भाई आपने एक आर्टिकल लिखा था कि जहाँ आप गिल्ट में रहते हैं तो वहाँ पर क्रिएटिविटी कम हो जाती है, बिल्कुल ऐसा होता है। क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। हाँ, तो क्रिएटिविटी जो वो होती है आप वो उसमें गिल्ट जो है वो उसको बहुत ज़्यादा स्लो डाउन कर देती है, क्योंकि आपको लगता है कि आपने पहले सारी रिसोर्सेज ज़ाया की, और लोग जो है वो आपको याद दिला रहे होते हैं कि अच्छा पहले भी तो तुम ये करने चले थे, क्या कर लिया था तुमने, पहले भी तो बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश की थी, क्या कितना कमाया था, हमने देखा था तुम्हें। तो इससे क्या होता है, वो शख्स जो है ना बहुत ज़्यादा फिर पैक होना शुरू हो जाता है, वो आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसको ये डर होता है कि यार मैंने अगर अब रिस्क लिया तो फिर से, क्योंकि रिस्क में चांसेस है, फेलियर के भी चांसेस है, फ्यूचर तो हम सब प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कल क्या होगा। तो अगर मैं फेल हो गया तो फिर से लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे और मुझे जो है ना मजीद शर्मिंदा करेंगे। तो ये भी एक होता है कि बच्चों के साथ खासतौर पे ये किया जाए तो वो रिस्क लेना छोड़ देते हैं। जब वो रिस्क लेना छोड़ देते हैं तो उनकी लर्निंग, उनकी क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये तमाम स्किल्स जो है ना वो नीचे जाना शुरू हो जाती हैं। वो ये सब चीज़ें नहीं सीखते, वो सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल सीरीज वाइज प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, कि जिनमें उनको साफ पता हो कि स्टेप 1 करना है, 2 करना है, 3 करना है, 4 करना है और 5 पे रिजल्ट आ जाएगा। वो खुद से कोई नया सोल्यूशन नहीं डिजाइन कर सकते। तो दिस इज वेरी राइट। जबल भाई किसी का हाथ रेज हुआ, जवेरिया जावेद साहिबा का, तो तो इससे सवाल ले लें। आप मे बी बोल शी सकते हैं वांट्स अपना टू माइक से। ओपन करके। अच्छा, तो ये भी हो सकता है कि इनका गलती से हाथ हैंड रेज हो गया हो। अगर कोई और भी कोई पॉसिबल। क्वेश्चन पूछना चाहें तो एक क्वेश्चन है, एक वो और पूछ चैट सकते विंडो में आप देखिए। हाँ ओके, नो नो प्रॉब्लम, ठीक है। देखा। अच्छा, एक क्वेश्चन है चैट विंडो में कि if the question came from inside yourself, something like that. हैं। तो थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे, व्हाट डज ही मीन बाय इनसाइड योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, क्वेश्चन इस तरह है कि मतलब अगर यही मतलब खदशात आपके अंदर ही उठ रहे हों कि पहले आपने मतलब इतनी दफ़ा अपना काम हो गया, कोई भी काम करने में आप कामयाब नहीं हो सके, तो अब फिर आप रिस्क ले रहे हो, अब फिर दोबारा हो जाओगे, आप नहीं कर सकोगे। हम्म इसके लिए फिर क्या किया जा सकता है ना? अच्छा सवाल है इसका। तो मैं इसका थोड़ा सा कुछ ऐड करता हूँ और फिर फैज भाई आप लोग और बाकी जो कोचेस है वो भी थोड़ा ऐड कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। जब ऐसी कोई सिचुएशन होती है ना, और ये होती है लोगों के साथ अक्सर वक्त, हम देखते हैं कि वो आगे नहीं चीजों को लेके चल पाते हैं। तो हमने देखा है कि ऐसी सूरत में जो चीज काम करती है वो हम ऐसे लोगों से ग्रेटिट्यूड लिस्ट एक बनवाते हैं। ग्रेटिट्यूड लिस्ट का मतलब है कि आपने जिंदगी में कुछ ना कुछ अकॉम्प्लिशमेंट्स किए होंगे ना वहां पे लेके, मिसाल के तौर पे आपने कुछ ना कुछ पढ़ाई होगी, कोई पढ़ाई की होगी, कोई डिग्री दी होगी, कोई आपको ड्राइविंग आती होगी, इंग्लिश बोलना आता होगा, कंप्यूटर इस्तेमाल करना आता होगा, आपकी सेहत अच्छी होगी, आप कुछ ना कुछ खाना पकाना आता होगा, कुछ ना कुछ तो करना आता होगा ना आपको जिंदगी में। तो अगर आता है तो आप उसकी एक लिस्ट बनाना शुरू कर दें। तो जब लिस्ट बनाना शुरू करते हैं तो फिर क्या होता है कि आपको इस बात का अंदाजा होता है कि हाँ, कि मेरे पास अल्लाह सुब्हानहू तआला की इतनी सारी नेमतें हैं जिनको जिनको मैंने कभी देखा ही नहीं। तो उससे उससे थोड़ी सी हिम्मत बन जाती है। उसके बाद फिर क्या होता है कि छोटे-छोटे काम करने से आदमी की हिम्मत बनती है। मिसाल के तौर पे आप हो सकता है कि कोई ऐसा काम करना चाह रहे हो जिसमें कोई बड़ी चीज़ होगी जिसमें नाकामी हुई हो, ठीक है? तो अब हम क्या करते हैं कि एज़ कोचेस जब ऐसे लोगों के साथ काम करते हैं तो वी आस्क देम टू, और वी हेल्प देम टू क्रिएट अ प्लान, बट प्लान विद वेरी स्मॉल स्टेप्स, स्मॉल एक्जीक्यूटेबल स्टेप्स और रिपीटेबल स्टेप्स। तो जब इस तरह से काम करते हैं तो फिर वो एग्जीक्यूट होने लगते हैं, चीज़ें जो है वो फिर बेहतर होने लगती हैं। तो ये जो चैलेंज आपने बताया है, ये एक्चुअली सेल्फ कॉन्फिडेंस का चैलेंज है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो मुख्तलिफ एरियाज में आता है, कम्युनिकेशन में आ सकता है, कुछ लोगों को स्टेज फ्राइट होता है, कुछ लोग कहते हैं कि जी बिजनेस नहीं कर सकते हम, कुछ लोग कहते हैं कि जी मुझे मुझे मैं अच्छी जॉब नहीं कर सकता है, वगैरह वगैरह। तो ये सारे जो है लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं किसी भी शख्स के, जो कि सेल्फ कॉन्फिडेंस लो होने की वजह से या सेल्फ एस्टीम लो होने की वजह से ऐसा होता है। सो दिस इज व्हाट वी डू, जैसे मैंने आपको बताया अभी। उम्मीद है कि आपका सवाल जो है वो किसी हद तक क्लियर हो गया होगा। हमको क्या करना है, अगर कोई और कोशिश में से कोई और कुछ ऐड करना चाहे तो फील फ्री प्लीज।
नहीं भाई, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग इसके अंदर एक पॉइंट ये है कि खदशात तो आपको हर दफा फील होते हैं, ठीक है, आपको अंदर से आवाज आती है कि यार पहले भी नहीं हुआ था, अब भी नहीं होगा, यार ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि आप अगर रिजल्ट्स को ना आप तकदीर पे छोड़ दें कि यार पास होंगे या फेल होंगे, ये तो तकदीर में लिखा है वैसा ही होगा, और एक्शंस को सिर्फ अपने साथ एसोसिएट कर लें, और बजाय इसके कि आप जो रिजल्ट है उसको एंजॉय करें, आप एक्शंस को एंजॉय करना शुरू कर दें। मसलन इसकी एक मजे की एग्जांपल एक साहब को दी थी, ये थी कि आप देखें ना, बहुत सारे अगर आप किसी फिशिंग जिनको पसंद हो फिशिंग करना, उनको जानते हो ना, तो वो अक्सर जाते हैं समंदरों पे और घंटों लगा के आते हैं लेकिन कुछ भी नहीं लेके आते, ठीक है, और अच्छे खासे पैसे भी खर्च करते हैं, जबकि इतने की अगर उन्हें मछली चाहिए हो ना तो वो दुकान से पूरे पूरे महीने खरीद सकते हैं। तो दे इन्वेस्ट अ लॉट व्हेन दे गो आउट देयर एंड दे ट्राई टू फिश। तो असल चीज ये है कि वो फिश के लिए नहीं जाते वहां पर, दे गो फॉर फिशिंग। तो फिशिंग जो एक्सपीरियंस है ना वो इटसेल्फ एक एंजॉयबल है। तो आप जब भी कोई एक्टिविटी करें ना और खदशात आ रहे हो, तो आप ये देखें कि क्या मैं ये एक्टिविटी एंजॉय करूंगी या नहीं, बजाय इसके कि मैं उसके रिजल्ट को वेट करूं और फिर उसके रिजल्ट को एंजॉय करने की कोशिश करूं कि जब मैं पहुंच जाऊंगी एंड पे तभी जो है ना मैं एंजॉय करूंगी। अगर आप वो एक्टिविटी एंजॉय करती है ना, तो रिजल्ट आवाज जो आ रही होता है? है ना वो क्या कहते हैं, इररेलेवेंट हो जाता है आपके लिए। और इवन इफ यू हाँ फेल भाई, यू हैव दिस फीलिंग कि यार कुछ भी हुआ, मैंने आई गिव माई 100%, ठीक है, मैंने अपने पैशन पे काम किया, मैंने अपनी लाइकिंग्स के मुताबिक काम किया, और आई डोंट रिग्रेट इट। तो अक्सर जो है ना, जो लोग हर चीज को रिजल्ट के साथ लिंक कर देते हैं ना, असल में रिग्रेट्स उन्हीं के साथ होती हैं कि यार मैंने ये काम किया तो लेकिन ये पास नहीं हुआ, ये मैं इसमें फेल हो गया। और जो लोग पैशन के बेसिस पे काम करते हैं तो उनके पास ये रिग्रेट्स नहीं होती। वो कहते हैं कि रिजल्ट कुछ भी हो, मुझे तो ये करना था बिकॉज दिस इज माई पैशन, दिस इज व्हाट आई लाइक टू डू, और मैंने ये किया। इसी तरह स्पोर्ट्समैन भी होते हैं, तो कितने लोग होते हैं जो इंटरनेशनल टीम्स में सेलेक्ट हो जाते हैं, पूरे 20 करोड़ में से 15-20। तो इसका मतलब ये तो नहीं होता कि बाकी सारे लोग जो है वो कोशिश करना छोड़ देते हैं, ठीक है, जबकि 99% लोगों को पता होता है कि यार हमारी सिलेक्शन नहीं हो सकेगी, ओलंपिक्स हो या कोई और भी गेम्स हो, हमारी सिलेक्शन नहीं हो सकेगी। पर जो पैशन होता है ना उनका उनके गेम के लिए, वो उनको जो है ना मोटिवेट करता है, एंड दे एंजॉय दैट। सो इंस्टेड ऑफ एंजॉयिंग द डेस्टिनेशन, यू शुड आल्सो एंजॉय द जर्नी। तो अगर आप कोई ऐसा काम करती हैं जो आपका पसंद है और आपके पैशन का है, तो फिर आपको ये फील नहीं होगा। और अगर आप किसी दूसरे की इंस्ट्रक्शन पे लेती हैं, दूसरे आपको बताते हैं कि यार आपको कैरियर में कामयाब होने के लिए जो है ना ये वाली फील्ड चूज करनी है और आप इस पे चले जाएं क्योंकि इसके बाद जॉब्स बहुत अच्छी मिलती हैं, जॉब्स में तरक्की बहुत अच्छी होती है, तो फिर देन यू विल बी लॉस्ट। एक तो आप अपनी जर्नी भी इंजॉय नहीं कर सकेंगी, और उसके बाद हो सकता है कि एंड में अगर वो चीज़ यानी कि एक सक्सेस में कन्वर्ट ना हो, तो आपको और ज्यादा रिग्रेट हो कि यार मैंने अपना टाइम एनर्जी जो है ना किसी ऐसी डायरेक्शन में लगाई। एक्सेलेंट। अच्छा ठीक है, तो और कोई सवाल है किसी का? कोई अगर सवाल रेस करना चाहे, कोई और पॉइंट हमारे कोचेस में से कोई कहना चाहे, तो मैं थोड़ा सा अगर इफ यू कैन परमिट मी, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे बात करना चाहता हूँ। Sure. तो अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि कोचिंग के पर्सपेक्टिव से हम रियल लाइफ एग्जांपल्स हमने शेयर की हैं, अपनी अपनी केस स्टडीज जो हैं वो शेयर की कोचिंग के पर्सपेक्टिव से। तो कोचिंग एक्चुअली होती क्या है? कोचिंग इज फॉरवर्ड फोकस्ड, इज फ्यूचर ओरिएंटेड एंड इज ऑल अबाउट एक्शंस। कोचिंग इज नॉट थेरेप्यूटिक। तो जब एक्शंस लेते हैं आप, तो फ्यूचर जो है वो अल्लाह की तौफीक से डिफरेंट होता है यकीनन, इंशाल्लाह। तो नंबर एक बात तो है कि कोचिंग और काउंसलिंग में थोड़ा सा फर्क होता है। अच्छा, दूसरी बात ये कि हम यहाँ पे एक और बात ये भी मेंशन करना चाहते हैं कि हमें जो है कभी-कभी इन सेशंस के बाद हमें एक फ्री कोचिंग सेशन का फॉर्म मिलता है। तो उसमें हमारी प्रेफरेंस ये होती है कि खवातीन को जो है खवातीन ही कोच करें। तो अगर आप को इस तरह का कोचिंग सेशन चाहिए तो आप उसमें अपने कोचिंग के जो फॉर्म आप फ्री सेशन के लिए फिल करें, उसमें कोच का नाम लिख दें। और अगर आपकी पहले किसी से बात हो चुकी किसी कोच से, तो वो भी आप चाहें तो उसके अंदर मेंशन कर दें, या आप कोचिंग जब आपका रब्ता हो उस वक्त आप मेंशन कर दें। तो ये चंद बातें थी। अच्छा, कोचिंग के पर्सपेक्टिव से मैं अगेन आई वुड लाइक टू कम बैक टू द पॉइंट। तो कोचिंग के ये नहीं होता है कि कोचिंग में किसी को कोई प्रॉब्लम ही हो तभी उसको कोच किया जाए, ऐसा नहीं होता। कोचिंग का मतलब ये है कि आप
कोचिंग इसलिए करते हैं या कोचिंग इसलिए करवाते हैं कि यू वांट टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। ठीक है, अगर आप पहले यहाँ थे तो अब आप जो है वो यहाँ पे आना चाहते हैं, फिर आप कोच के साथ काम कर रहे थे तो आप यहाँ पे आना चाहते हैं। तो इस तरह से आहिस्ता 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 करके वो चलते जाते हैं। अच्छा, आपने अब नसीम साहिबा का ये ख्याल है कि इज इट पॉसिबल विदाउट अ कोच? हाँ, हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है एक हद तक। उसकी वजह ये है कि कोच क्या करता है आपको, कोच के साथ जब आप काम कर रहे थे तो कोच प्रोवाइड्स यू एन आउटसाइडर्स पर्सपेक्टिव व्हिच यू कैन नॉट प्रोवाइड टू यू बाय योरसेल्फ। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा क्या होता है कि कोच कैन हेल्प यू बाय लुकिंग इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। जब आप किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में देखते हैं तो उसके बाद यू सी समथिंग दैट इज रेलेवेंट टू यू। ठीक है, तो अच्छा अच्छा ठीक है, मैं सवाल की तरफ भी आता हूँ। ठीक है, तो क्या होता है कि when you see something, when you look in that specific direction, you see something different. When you see something different, you find something relevant to yourself. और फिर आप उसके अंदर जो है वो कुछ एक्शन जो है आपको अपने अंदर नजर आने लगता है। तो आपको जो सवाल था कि क्या कोच के बगैर ऐसा हो सकता है, तो किसी हद तक जरूर हो सकता है, लेकिन 100% नहीं हो सकता। आप इसीलिए आप ये देखें कि जो जो जितने भी एथलीट्स होते हैं उनके पास कोचेज होते हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंगली जो एथलीट्स होते हैं, जो टीम्स होती हैं, स्पोर्ट्स टीम्स होती हैं, उनके जो कोचेज होते हैं वो टीम के मेंबर नहीं होते। इसकी वजह बुनियादी यही है कि जो कोच होता है या तो टीम के सीनियर रिटायर्ड मेंबर्स होते हैं जो कि आप टीम में नहीं खेलते होंगे, क्योंकि वो टीम के अंदर अगर ये टीम है तो कोच जो है वो उनको एक आउटसाइडर्स पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करता है, जो कि टीम के अंदर के लोग उनको नहीं प्रोवाइड कर सकते क्योंकि उनकी राय बायस्ड हो सकती है। तो इसलिए जो कोच हैज टू बी समवन फ्रॉम द आउटसाइड, नॉट फ्रॉम विदिन योरसेल्फ और विदिन इवन योर फैमिली। ये भी हम रेकमेंड करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात आपसे शेयर करता हूँ कि मार्शल गोल्डस्मिथ इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट कोचेस इन द वर्ल्ड। तो जो टॉप 50 थिंकर्स में भी हैं, तो मार्शल गोल्डस्मिथ इतने टॉप नॉच होने के बावजूद भी ही हैज समवन who makes makes him accountable। यानी मार्शल ने हायर किया हुआ है कुछ लोगों को जो मार्शल को डेली सवाल पूछते हैं, मार्शल ने ये किया, ये किया, ये किया, ये नहीं किया। तो लोगों ने कहा मार्शल से कि भाई आप इतने बड़े कोच, आप ये काम छोटा सा खुद नहीं कर सकते। तो मार्शल ने कहा मुझे पता है मैं खुद नहीं कर सकता, इसीलिए मैंने किसी को हायर किया हुआ है कि वो मुझसे सवाल पूछा और मुझसे पूछा मार्शल ये किया किया तो या इसका क्या हुआ, क्यों नहीं किया। ठीक है, तो आउटसाइडर पर्सपेक्टिव और अकाउंटेबिलिटी ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कोचिंग में। और यही चीज जो है वो वीक टू वीक जब हम कोचेस जो है वो अपने क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं तो उनके अंदर जो है वो बेहतरी आती है वीक टू वीक इंशाल्लाह। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन कुछ ऑन ऑफ स्विच की तरह नहीं होती है। ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स टाइम टू हैपन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो उम्मीद है कि ये थोड़ा सा मैंने आपको कोचिंग का कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर दिए होंगे। ठीक है, इसीलिए आप देखते हैं कि जो टॉप मोस्ट टीम्स हैं उनके लिए भी कोचेस होते हैं, जो टॉप मोस्ट सीईओज हैं उनके लिए भी कोचेस होते हैं। यानी एक किताब पढ़ने का इत्तेफाक हुआ, उसका नाम है द $1 ट्रिलियन कोच। $1 ट्रिलियन कोच। तो ये जो $1 ट्रिलियन कोच है ये एक सिलिकॉन वैली के एक कोच के बारे में है जिसने बहुत सारे लोगों को कोच किया। एरिक शिमिट ने ये किताब लिखी है। एरिक शिमिट वाज गूगल सीईओ, तो उसने एरिक शिमिट को भी कोच किया, उसने एप्पल के स्टीव जॉब्स को भी कोच किया, उसने फेसबुक की बहुत सारी कंपनीज के सीईओ को कोच किया उसने। अच्छा, अब उस शख्स ने अपनी कोई किताब नहीं लिखी। तो $1 ट्रिलियन कोच, ये किताब उस कोच के इंतकाल के बाद उसके जितने जो क्लाइंट्स थे जिन्होंने उससे कोचिंग ली थी, उन्होंने ये किताब अपने कोच के बारे में लिखी और इसका नाम उन्होंने $1 ट्रिलियन कोच इसलिए रखा इसका नाम किताब का कि दे कंसिडर कि जो कोचिंग का जो इम्पैक्ट उसने इन सीईओज के ऊपर डाला था, that impact created trillions of dollars difference in this entire industry in this whole Silicon Valley। तो उसके लिए जो है उन्होंने वो $1 ट्रिलियन कोच जो है उस किताब का नाम रखा और एज अ ट्रिब्यूट टू देयर कोच उन्होंने किताब लिखी। तो ये आपको बताने का मकसद ये है कि अगर सब लोग ही अपने तौर पे खुद ही काम कर लेते तो फिर कोचेस क्या वैल्यू ऐड करते हैं। तो कोचेस ये वैल्यू ऐड करते हैं जो कि इन लोगों ने एक्सेप्ट किया कि हाँ उसने वैल्यू ऐड की और एंड दे वर थैंकफुल फॉर दैट। उम्मीद है कि कुछ चीजें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। फैसल एक सवाल और था में, इफ यू कुड रीड आउट। एक सवाल था कुछ उर्दू में, कुछ सवाल आया था, पूरा पढ़ नहीं इन्होंने पाया। ये सवाल लिखा है कि ये कहना कहाँ तक सही है कि अगर कोई ये कहे कि मैं तो ये नहीं करना चाहता था मगर अपने बड़ों के कहने पर कर लिया, हालांकि इस काम से इसे फायदे बहुत हुए, तो फिर उसे क्या कहना चाहिए इस शख्स को? अच्छा, ऐसे शख्स को ना सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए।
अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने जो काम किया, पहले वो नहीं करना चाहता था, लेकिन उसने काम बड़ों के कहने पे कर लिया, ठीक है। अब और उसको फायदा भी हुआ, तो उसको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह chose for him something that he did not choose for himself. अगर तो अपने तौर पे कुछ कर रहा होता तो हो सकता है कि वो इतना अच्छा नहीं कर रहा होता, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ऐसा किया तो वो ज्यादा अच्छा था उसके लिए, ठीक है। तो अल्लाह चॉइस इज ऑफ कोर्स बेटर देन द बंदास चॉइस। नंबर 1 बात ये। अच्छा, नंबर 2 बात ये है कि अब वो समझता है कि अगर इफ ही कैन डू समथिंग डिफरेंट दैट कैन ब्रिंग अ डिफरेंट रिजल्ट, और अगर उससे किसी यानी कोई कोई ऐसी चीज नहीं जो वो मतलब जो खराब हो, तो वो ऐसा ऐसा चलते हैं वो अपने तौर पे अब अपना कोर्स ऑफ एक्शन या कोर्स ऑफ डायरेक्शन अगर चेंज करना चाहता हो फॉर सम रीजन, वो कर सकता है। या अपनी जिंदगी में किसी किस्म की बेहतरी लाना चाहता है तो वो बिल्कुल ला सकता है, उसमें कोई हर्ष शक नहीं है। लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट कि अगर कोई शख्स ये कहे कि जी मैं तो ऐसा करना चाहता लेकिन मेरे साथ ऐसा हो गया, तो इसके ऊपर मैं रेकमेंड करूंगा कि एक डॉक्टर फरहद हाशमी का एक लेक्चर है, वो जरूर सुने। तो उनके एक लेक्चर में उन्होंने बड़ा इस बात के ऊपर क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपके साथ जो भी किया ना वो आपके बेहतरी के लिए ही किया होगा। तो यकीनन आप जिस हाल में भी हैं तो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें, और फिर अगर आपको फ्यूचर चेंज करना है तो उसके ऊपर अल्लाह से तौफीक मांगे और अपने एक्शंस को क्लियर रखें, ठीक। पास के ऊपर जो है वो चूचू करने का और उसके ऊपर रोने का कोई कोई फायदा नहीं। तो हम उसे ठीक है, तो उन इन्हें शख्स से जवाब ये भी पूछ सकते हैं कि अब तो आप बड़े हो गए हैं, अब आप बताएं आप क्या करना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल चले तो ठीक हम है, अपना सेशन क्लोज कर लें, नहीं होगा? बिल्कुल बिल्कुल क्लोज कर लेते हैं। किसी को कोई सवाल है तो क्विकली पूछ लें, वरना हम क्लोज कर लेते हैं। चलें तो फिर इंशाल्लाह हमारी 2 वीक्स बाद मुलाकात होगी, और हम जो है उसका टॉपिक अनाउंस कर देंगे। अगर किसी का कोई सवाल हो पहले से तो आप लोग अपने फेसबुक पे या आप एलुमनाई में जहाँ पर भी हम किसी भी ग्रुप एडमिन को अपना सवाल भेज सकते हैं, ताकि हम उस सवाल को लाइव एनोनिमसली एड्रेस कर सकें और आपकी भी लर्निंग हो जाए और दूसरों की भी लर्निंग हो जाए विद तौफीक। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर फॉर द सेशन टुडे, फॉर जॉइनिंग अस। सो सी यू इंशाल्लाह अगेन आफ्टर 2 वीक्स। अच्छा, एक और बात फैज़ल भाई, अनाउंसमेंट जो था हमारा कि हमारा एक वर्कशॉप हो रहा है जिसका नाम है लीडिंग बाय कोचिंग। तो ये वर्कशॉप हमारा नेक्स्ट सैटरडे से शुरू हो रहा है, जो है 9 से 11 बजे तक सऊदी टाइम के मुताबिक, पाकिस्तानी 11 से 1 बजे तक। तो ये जो है कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स के लिए है, और ये ऐसे मैनेजर्स के लिए है जो कि अपनी टीम्स को बेहतर तौर पे हैंडल करना चाहते हो। तो हम ये बताते हैं कि कोचिंग एज अ लीडरशिप बिहेवियर, और किस तरह आप अगर ये कोर्स हमारे साथ करते हैं। ये 8 घंटे की ट्रेनिंग है व्हिच इज गोइंग टू हैपन ऑन 4 सैटरडेज, 4 कंसेक्यूटिव सैटरडेज ड्यूरिंग सितंबर। तो जो कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो टीम मैनेजर्स हैं, उनके लिए ये कोर्स काफी फायदेमंद है। हमने देखा है कि इसका फीडबैक हमें अच्छा मिला। हम पहले भी इसकी 3 रन कर चुके हैं 2020 या 2021 में। ये हमने कोर्स पहली दफा इंट्रोड्यूस किया था लास्ट ईयर लॉकडाउन में, और उसके बाद से 3 रन इसके हो चुके हैं, उसका फीडबैक हमें अच्छा मिला। तो अब ये 4th रन हम इसका कर रहे हैं। तो इफ समवन ऑफ यू इज इंटरेस्टेड, या आपके आपके स्पाउसेस कोई इंटरेस्टेड हो, तो आप उनका फ्लायर्स जो है ये अब्दुल रहमान आप शेयर कर दीजिए यहाँ पे फ्लायर, या उसका जो भी लिंक है, रजिस्ट्रेशन लिंक है, आप वो रजिस्ट्रेशन लिंक जो है वो उनको फॉरवर्ड कर दें, और लेट देम फिल दैट आउट एंड जॉइन द कोर्स। तो ये एक छोटा सा अनाउंसमेंट था। ठीक है, तो फैसले फिर हम इजाज़त चाह लें इसके बाद। जी श्योर। ठीक है, चलें, जज़ाकल्लाह खैर, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।